लोग समझती हैं कि करबला 10 मुहर्रम को होगी, लेकिन हकीकत इसके बरहक्स और भी कुछ ज़्यादा है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद में करबला का वो दर्दनाक सफ़र शुरू हुआ, इसकी गवाह करबला की ज़मीन और वो आसमान हो गया। जब तलवारें मौला हुसैन के ऊपर चलकर उनकी शहादत के बाद में खामोश हो गई, तो जुल्म का दूसरा चेहरा नमूदार हुआ। एक नया सफ़र, एक ऐसा जुल्म का सफ़र जिसने तारीख को बदल कर रख दिया। शाम गरीबा, वो रात जब नबी करीम के प्यारे बच्चे उजड़ गए, उनके खीमे जला दिए गए, उनके बच्चे बेआबो प्यास इधर उधर भटक रहे थे और रसूल खुदा की बेटियों के सर से चादरों को छीन लिया गया। हर तरफ मुसीबत ही मुसीबत थी और बीच में खड़े थे आले मोहम्मद। उसी काफिले में एक नन्ही सी 4 साल की बच्ची थी, सकीना बिनते हुसैन, जिसको तमाचे मार मार कर ही शहीद कर दिया गया। फिर वो वक्त आया जब अहले बैत का ये लुटा हुआ काफिला कूफा की तरफ रवां हुआ, मुसीबत, क़ैद और पाबंदी के साथ। लेकिन दुश्मन सिर्फ अहले बैत के जिस्मों को क़ैद कर सकते थे, उनकी रूहों और उनके इरादों को नहीं। इसी काफिले में मौला अली की प्यारी शहजादी बीबी ज़ैनब आलिया थी, जिन्होंने इब्ने ज़ियाद और यजीद के सामने वो यादगार खुतबा दिया जिसके बाद में इस्लाम की एक नई तारीख लिखी गई, जहाँ पर एक बेड़ियाँ पहने हुए एक ज़ाहिरन क़ैदी ने वो मैदान को फतह किया जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का असल मकसद था। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस दीन को बचाया और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को बचाने वाले बीबी ज़ैनब और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। क्या हुआ था करबला के बाद में, मौला हुसैन की शहादत के बाद अहले बैत अतहार पर क्या क्या जुल्म गुजरे, तमामी थोड़े बहुत दलाइलों के साथ आप लोगों के सामने मैं वीडियो लाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखो और अपने दोस्त और अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये अजर रिसालत। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायतिल अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। शैन लिल्लाहि शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी, शैन लिल्लाहि शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी, शैन लिल्लाहि शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों के सामने मैं एक छोटी सी बात रखता हूँ। देखो, मुझे मसाइब पढ़ने हरगिज़ नहीं होता, क्योंकि वो जिगर मेरे पास नहीं है कि मैं खानवादे आले रसूल के मसाइब पढ़ सकूं, उनके गम पढ़ सकूं, हरगिज़ नहीं है। लेकिन ये वीडियो शुरू होने से पहले एक बात बोलता हूँ, ये वीडियो को देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है कि करबला आखिर हुई क्यों, वो तुम्हें वीडियो देखे और बोले तो ये वीडियो तुम्हें समझने में आसानी होती, इसी वजह से वो वीडियो पहले देख को फिर ये वीडियो आप देखो। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत सब लोग ये समझती कि उनका सर काट दिया गया, धड़ से अलग कर दिया गया। यह दर्द कोई छोटा दर्द नहीं था, जानबूझकर मौला हुसैन के सर को ही काटा गया। हकीकत में उनका सर काटा नहीं गया था, उनका गला फाड़ा गया था। जहन में रख लो, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को यह आखिरी वक्त निदाई, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका रादियतन मरदिया। आए हुसैन, तुम रादिया और मर्जिया के मकाम पर, आए मुतमईन वाली नफ्स ठहर जा। जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को बहुत सारे तीर, भाले, बर्छियाँ लगने के बाद में उन्होंने ज़मीन पर आती, अल्लाह ताला के सामने जब सजदा करती, वो सजदा जैसे ही होना शुरू होता तो शिमरे लईन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने पर चढ़ को बैठ जाता। मौला हुसैन उसकी आंखों में देख को बोलती कि ऐ मलून, पहचान मुझे,
मैं हुसैन हूँ, मैं मोहम्मद का नवासा हूँ, मैं जहरा का लाल हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, पहचान मुझे। जहन्नम और दोज़ख को मैं देने वाला हूँ, पहचान मुझे। बोलने के बाद में वो शिमर लईन बोलता मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को कि ऐ हुसैन इब्ने अली, तुमने खलीफा वक्त यजीद के खिलाफ खुरूज किया है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम 1000 मरतबा भी अगर लड़ने को आओ तो मैं तुम्हें इसी तरीके से कत्ल करूंगा। ये बोलने के बाद में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को पलटा को पीछे से पीठ के बल से है ना कुंद खंजर, जिसे हमें कर्नाटक और दक्षिणी जबान में बोलती मंड खंजर, जिसकी धारी नहीं रहती, उससे है ना मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन फाड़ना शुरू करता। सुनो, ये जहन में रख लो, काटना नहीं, फाड़े सो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन को। और वो तकलीफ जो सिब्ते रसूल को इन्हों पहुंचा सकते थे वो पहुंचे। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने बोलती हैं कि ऐसा कोई हथियार नहीं है जिससे मेरे बाबा हुसैन को मारा ना गया, ऐसा कोई हथियार नहीं है जिसने बचाया खल्क को जहन्नम की आग से, आए उसकी आल के खीमे भी जल गए। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी आंखें बंद करने से पहले, राह शहादत की सिमत जाने से पहले, वो दर्दनाक मंजर देख को अपनी आंखें बंद करती कि उनके सामने उनके खीमे जला दिए गए, बेटी के, उनकी बीवी के, उनकी बहनों के सरों से चादरें छीन ली गई और वहां पर यजीदी फौज ना लूट मार करना शुरू कर दी। उस जगह पर तुम्हें रहो को सोचो थोड़ा, इधर तरफ वो तुम्हें शहीद हो रही और तुम्हारे सामने तुम्हारे पूरे घर को उजाड़ दिया जा रहा। वो देखते हुए तुम्हारे आंख जब बंद होती तो दिल का दर्द का एहसास, और दूसरी तरफ तुम्हारा लुटता हुआ घर, इधर लुटने का दर्द भी है और उधर सामने तुम्हारा गला काटा जा रहा और तुम्हारे ऊपर बेइंतहा जुल्म किए जा रही। सोचो ये चीज़ को, क्योंकि करबला है, देखो ये एक दास्तान, ये एक स्टोरी, ये गुजर गई हुई हिस्टोरी का नाम है। करबला रहती दुनिया तक एक एहसास का नाम। इसी वजह से आज भी उस एहसास को जिंदा रखने के वास्ते ये अलमदारी और ताजियादारी बुजुर्गान दिन जिंदा रखो हैं। सो अगर ये अलमदारी और ताजियादारी जिंदा नहीं रहती नहीं तो मौला हुसैन की शहादत को भी मौला अली की शहादत के सर भुला दिया जाता था, मौला हसन की मजलूमाना शहादत के सर भुला दिया जाता था। जब भी ये अलम बैठती, जब भी ये ताजिया उठती तो लोग दुनिया को मालूम होता और ये हुसैन का महीना आया और ये हुसैन के नाम पाक पोए सब चीज़ें बैठती। ये सिग्नल जाता पूरी दुनिया को, ये फाइट है सो अगेंस्ट टेररिज्म के। वो टाइम भी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आतंकवाद के खिलाफ खड़े थे, बर्बरियत के खिलाफ खड़े थे, दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े थे। आज भी उनके नाम से प्रोसेशन इसी मकसद से निकाला जाता सो इंसानियत के हक में, जालिमों के खिलाफ। लेकिन लोग है ना समझ रहे नहीं है चीज़ को। बेहतर है बहुत जल्दी आप लोग है ना समझ जाओ जो भी अलमदारी ताजियादारी का। जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का गला कट चुका, वो शहीद हो गए और सामने खीमे जल गए, सब अहले बैत उजड़ गए, तो ये लोग यहाँ पर खामोश नहीं हुए, जुल्म के और बड़े पहाड़ तोड़े और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के खानदान को लूटना शुरू करे माले गनीमत के तौर पर। इस्लाम में माले गनीमत किसे बोलती हैं? जब इस्लामी कोई फौज किसी के ऊपर फतह पा लेती तो वहाँ के माल को ना माले गनीमत के तौर पर हासिल कर लिया जाता। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के वो कत्ल कर को खान वादे रसूल को लूटा गया माले गनीमत के तौर पर। और इतना ही नहीं, उसी काफिले में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की 4 साल की मासूम बच्ची थी, बीबी सकीना बिनते हुसैन अलैहिस्सलाम। बच्ची डर के मारे, वो बीबी पाक डर के मारे इधर उधर भागना शुरू हो गई, कभी किसी के पीछे छुपना, लेकिन कभी किसी के पीछे छुपना। लेकिन शिमर लाइन वो मलून क्या करता, बीबी सकीना सलामुल्लाहि अलैहा के कानों से जो उनके बालियां उनके बाबा उनको तोहफे के तौर पर देकर रहती, लूट लेता। वो भी नॉर्मल तौर पर खोल को नहीं, ऐसा खींचता वो कानों से, वो नाजुक छोटे मासूम कानों से कि उनके कान फट को खून रिसना शुरू होता और उनका पूरा कुर्ता खून में रंगीन हो जाता। ये रिटर्न्स दी सो वो टेम्पो के लोग रसूल अल्लाह को। बीबी सकीना बोलती हैं कि ऐ शिमर, तू मुझे पूछ लेता तो मैं निकाल के दे देती, तू मेरे साथ ऐसा क्यों करा? ये बोलने के बाद में वो मासूम बीबी को शिमर है ना मुंह पर उनके तमाचे लगाता, तमाचे, खामोश रहने को से तमाचे लगाता। अल्लाह वो बच्ची कैसा चुप रहेंगी कि जिसके सामने उसके भाई को मार दिया गया, मासूम 6 माह के उसके भाई को मार दिया गया, उनके बाबा को उनके सामने कत्ल कर दिया गया। वो दुख और दर्द और रंज में ऊपर से उनको इतना मारा जा रहा, उनके कान फाड़ दिए जा रही। भला वो बच्ची कैसा चुप रह सकती? जिस हाथ से पड़े थे थप्पड़ वो हाथ बद किरदार था। ये अर्ज़े सकीना नहीं थी, तारीख का रुखसार था, तारीख का रुखसार था। जब बीबी सकीना पर ये लोग मजालिम ढा दिए
फिर आगे बढ़े और ये खीमे में गए जहाँ पर एक बीमार शख्स सोए हुए थे। वो दूसरे कोई नहीं, हमारे चौथे इमाम, इस्लाम के नहीं पूरे आलमीन के चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अपनी बीमारी में जिनसे उठकर ठहरा सही से नहीं जा रहा था, जिनसे बैठा नहीं जा रहा था, जिनके हलक में इतनी ताकत नहीं थी कि वो खुद से खाकर कुछ निगल सके, उनको भी इतने दिन तक प्यासा रखने के बाद में झटके से उठाया गया और कहा गया कि ये कौन बंदा है। तो लोग बोले कि ये अली ज़ैनुल आबिदीन है। जब ये शिमर, उमर साद, ये सब लोग नाम सुने, अली की औलाद अभी भी जिंदगी से कत्ल करो, तो बीबी ज़ैनब आलिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम गज़ब में आ गए। दरमियान में आकर इनके ठहर को कि शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, तुमने हमारे भाइयों को मार दिया, तुमने हमारे शौहरों को मार दिया, तुमने हमारे बच्चे कत्ल कर दिए, तुमने हमें लूट लिया, तुमने हमें बर्बाद कर दिया। अब एक बीमार जो खुद से लड़ नहीं सकता, तुम इस पर भी तलवार चलाओगे? कुछ तो गैरत खाओ। तुम इस्लाम पर तो गैरत नहीं खा सकते, कम से कम अपनी मर्दानगी पर तो गैरत खाओ। ये बात इनको मर्दानगी इस जगह पर याद आती है इमाम सज्जाद को, ये बीमार को हमें किस वजह से मारना। लेकिन अल्लाह की तदबीर, इसी बीमार सज्जाद से कुछ और होने वाली थी। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को उन्होंने छोड़ दे को वहाँ से, फिर यहाँ से वो ख़यामत वाली शाम शुरू होती जिसे शाम गरीबा कहा जाता। चंद ना हिंजर गलीज लोग नबी का कलमा पढ़ को इस शाम गरीबा का मजाक उड़ाती, जिस शाम में रसूल खुदा के ख़ानदान का लुटा हुआ काफिला कूफा की तरफ रवान दवा हुआ। इस काफिले में बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाहि अलैहा अपने भाई हुसैन अलैहिस्सलाम के लाशे के पास आखिरी मर्तबा जाकर वहाँ बहुत सारी आहू पुकार करती, बहुत सारा गिरिया करती, बहुत रोती और मदीने की तरफ अपना चेहरा कर को बोलती कि अय नाना जान, ये तेरी उम्मत ने हमारे साथ क्या कर दिया। नाना जान देखो आपके हुसैन के साथ इन लोगों ने क्या किया, जिन गले को आप चूमा करते थे उस गले को काट दिया। नाना जान देखिए हुसैन के जिस्म को पाश पाश कर दिया। हुसैन के जिस्म पर लूट ने कुछ ना बचा तो हुसैन की उंगलियां काट दी अंगूठियां निकालने के लिए। हुसैन की जिस्म को जगह जगह से फाड़ दिया गया, हुसैन के जिस्म के कपड़े लूट लिए गए। नाना जान ये आपकी उम्मत ने किया, हमारी इस कुर्बानी को अल्लाह तो कबूल कर। ये बोलने के बाद में जब जाना शुरू करती बीबी ज़ैनब कूफे की तरफ, तो देखती कि एक नन्ही मासूम सी बच्ची उस काफिले में मौजूद नहीं है। पलट को जब देखती कि सकीना यहाँ पर मौजूद नहीं है और वो दश्त में आवाज़ देती कि सकीना तू कहाँ है बेटा, तो देखती कि एक बीबी सकीना को बिठा ले को ना बैठ को रहती, बीबी सकीना को बिठा ले को बैठ को रहती। उस बीबी के पास ना बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाहि अलैहा जाती हैं और बोलती कि बीबी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी बच्ची को इस लुटे हुए काफिले पर तरस खाकर बचा लिया हमारी बच्ची को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीबी। तो बोलती कि अरे बीबी आप कौन हैं जो हमारे ऊपर ये एहसान करे। तो वो बीबी बोलती मैं इस गरीब हुसैन की माँ फातिमा हूँ। ये मेरी पोती उसके बाबा के कटे हुए सरबुरीदा जिस्म से लपेट कर रो रही थी, मैंने इसे वहाँ से लेकर अपने पास महफूज रखा। तो बीबी ज़ैनब आलिया रो पड़ती हैं, वो कोई और नहीं थे, बीबी ज़ैनब आलिया की वालिदा मोहतरमा बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। जब सैयदा कायनात से मिलकर यहाँ से वापस लौटती तो यजीदियाँ पूरे उनके फ़ौज के मरे हुए मुर्दों को दफना देती, लेकिन वो 72 तन जो पड़े हुए थे वो उसी तरीके से रेगज़ारे करबला के ऊपर पड़े हुए थे। कोई किसी को दफनाने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। खुले आसमान के नीचे तपते हुए सहरा में जकड़ देने वाली रात की ठंड में मौला हुसैन और उनके शहदा करबला में बिखरे पड़े हुए थे। ये लानती लोगों का जुल्म यहीं पर ठंडा नहीं हुआ। ये लोग जानबूझकर वजन बेड़ियां मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के खानदान को पहनाए हुए थे। इमाम सज्जाद जिनसे ठीक से बैठा नहीं जा रहा था उनको जानबूझकर वजन चेनों से बांधा गया था ताकि उनके जिस्म को तकलीफ हो, और अहले बैत के उन नाजुक कदमों को जानबूझकर बड़े रास्तों से ले जाया गया, कांटों वाले रास्तों से ले जाया गया, कंकरियों वाले रास्ते से ले जाया गया। वो तौको जन का वजन और उस पर से उनके नाजुक पैर कांटों पर चलती हुई जमीन पर वो रेगजारों पर जानबूझकर लंबे रास्ते तय किए गए ताकि अहले बैत को तकलीफ हो। कौन थे ये लोग मालूम तुम ना? हकीकत में मुसलमान थे। तो भाई पूरे मुसलमान जगह जगह पर ठहर को नमाजें पढ़ते थे, जगह जगह पर है ना कुरान की तिलावतें करते हुए गुजरते थे।
नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं लगाते थे। जब कूफा में यह अहले बैत अलैहिस्सलाम का लुटा हुआ काफिला दाखिल हुआ तो मालूम कूफा के मुसलमान क्या करे। कूफा में शिया थे, सुन्नी थे, ये कौन भी नहीं थे। मौला हुसैन के कत्ल में जिम्मेदार वो टेम्पो के पूरे मुसलमान थे। सो आज भी जो मौला हुसैन का साथ नहीं दे रहा, हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर नहीं खड़ रहा, उन्हें भी आज का यजीदी याद रख लिया, शिया ये सुन्नी नहीं। यजीद तुम्हारे हिसाब से एक सहाबी का बेटा उम्र साद इब्ने अबी वक़ास सहाबा के बच्चे थे, सो इन्हें सभी जो ये काम कर चुके हैं मालूम नहीं तुम ना तारीख क्या है। और बोल को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ानदान को ये बोला गया कि खलीफा वक्त हुकूमत वक्त के खिलाफ चंद लोग बगावत कर डाले, बागियाँ हो गए, ख़ानदान रसूल को बागी कहा गया। किताबों में दर्ज है, मैं कहानी बोल रहा हूँ, किताब पकड़ कर बोल रहा हूँ, किताब है देखो, किताब पकड़ कर बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पंजतन का करम है, कौन सी बात है फ्लो में नहीं बोल डाले हमें आज तक। आपको हर चीज़ किताब से बोलते जरूर, लेकिन वो एहसास है ना मुझे किताब देखे नहीं बगैर मैं बोल सक लूँ, क्योंकि हमें करबला को जीती, करबला को हमें महसूस करती, करबला को हमें फील करती, ग़म हुसैन को हमें महसूस करती। जब काफिला दाखिल हुआ ना, पत्थर रखे गए थे मारने के वास्ते अहले बैत अलैहिस्सलाम को, वो पाक बीबियों को, वो बीमार सज्जाद को, वो मासूम बच्ची को मारने के वास्ते पत्थर रेडी कर को रखे थे पूरे शहर वाले। जैसे ही काफिला एंटर हुआ नहीं, पत्थरों से मारे पूरे अहले बैत अलैहिस्सलाम को। अल्लाह अकबर बोलते हैं वो भी उस ज़माने में। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का तो आलम यह था, 4 साल की मासूम बच्ची, जानबूझकर बच्ची के गले को है नहीं फंदा डाला गया था, और वो फंदा है ना बीबियों को फंदों में बांधे थे, वो रस्सियों में बांधे थे। और वो बीबियाँ है ना, बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा को कुछ मुश्किल नहीं होना, बोलकर पूरा रास्ता ऐसा झुक को चले। तुम्हारे घर की औरतों को इस हिसाब से है नहीं बांध को बाजारों में चला को देखो क्या तकलीफ थी अहले बैत अलैहिस्सलाम की, आप लोगों को मालूम होता। जब थक्को भूल से भी एक भी बीबी ऐसा स्ट्राइट होकर ठहरने जाती नहीं, बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के गर्दन के रस्सियां टाइट हो जाते थे, सांस लेने तक मुश्किल हो जाती थी। जब वो मासूम बच्ची गश्त खा खा को, चक्कर खा खा को गिरती थी नहीं, उसे उठा को कोई पानी देने वाला नहीं था, उल्टा मुंह पे तमाचे मारते थे बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आज ऐसे लानतियों का ना दिफा हो रहा मेंबरों पे से, और उम्मत को कुछ भी खबर नहीं है। क्यों खबर नहीं है? बताया नहीं गया। ये अहले सुन्नत की इमामा लिखी सो किताबों को बताया ही नहीं गया। बस वो किताबें बताई गई जो 70 साल 80 साल 100 साल पीछे लिखी गई, 1920s में लिखी गई, 1925 में लिखी गई, वो किताबें पर पकड़ ले को बैठे। 1000 साल 1200 साल 1300 साल 800 900 साल पीछे लिखे से किताबों के ऊपर मट्टी डाल दी गई। आज तकलीफ होती है चीज़ देखो। अगर खानवादे मोहम्मद के हक़ में हमें बोल नहीं सकते तो ये हमारा मानना है कि कलमा पढ़ने का हमें कोई अजर मिलने वाला हशर के मैदान में नहीं है, कन्फर्म जहन्नमी। अगर कलमा पढ़ने के बावजूद भी खानवादे मोहम्मद रसूलुल्लाह के हक़ में हमें नहीं खट सक रहे और बोला तो हमें जहन्नमी कन्फर्म। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का कटा हुआ सर इब्ने ज़ियाद के सामने ले जाया जाता तो इब्ने ज़ियाद क्या करता मालूम? मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के उन प्यारे लबों को लकड़ी से मारता उन्हें। और इब्ने ज़ियाद भी कौन भी यहूदी नहीं था, कौन क्रिश्चियन नहीं था, कोई बौद्ध धर्म का चाइना से गया हुआ बंदा नहीं था, मुसलमान था सो उन्हें भी मुसलमान, कारी कुरान था सो उन्हें भी, कितने की पारे हिफ्ज़ थे उसे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के लबों को छड़ी मार कर बोलता कि ये किसका सर है, कि ये कितना प्यारा सर है, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो बोलने वाले कि कुछ तो शर्म कर ले इब्ने ज़ियाद, ऐ मरजाना के बेटे कुछ तो शर्म कर ले। ये वो सर है जिसे रसूल खुदा चूमा करते थे, रसूल खुदा इससे मोहब्बत करते थे। ये हुसैन इब्ने अली है, ये जन्नती नौजवानों का सरदार है। तो उन्हें क्या बोलता मालूम? नबी का बेटा है तो क्या हुआ, नूह अलैहिस्सलाम का भी तो बेटा था, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उसने नूह अलैहिस्सलाम की इताअत से मना कर दिया, अल्लाह ने उसे गरक कर दिया। अल्लाह अकबर। यही हुसैन इब्ने अली के साथ हुआ। ये इब्ने ज़ियाद के अल्फाज रहते हैं उस टाइम पर, मालूम क्या क्या मिसालें दी गई वो टाइम पर अहले बैत को कत्ल करने के वास्ते, मालूम है जिनके वास्ते कुरान के अंदर लानतें उतरी। ये बनु उमैया के फहाश लौंडे है ना, वो तमाम ही आयतें है ना अहले बैत अलैहिस्सलाम के ऊपर फिट कर को है ना, यजीद को स्ट्रांग कर को, उसके बाप को स्ट्रांग कर को है ना, सारे काम अंजाम दिए। सो ये तारीख़ है, ये औलिया दीन सो इल्म के तालीमात, ये हर चीज़ औलिया है ना लिखो जाको। लेकिन आज हमें उसे खोल को देख रहे हैं। क्यों? अगर इनके हजरतां के हिसाब से वो चीज़ नहीं है तो वो चीज़ नहीं मानी जाती। अगर वही इनके किताब में है ना शब्बाशी जैसे वर्ड्स लिखो हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अम्बिया उनकी ख़बरों में ज़िंदा है, उनकी बीवियों को उन पर पेश किया जाता है और वो उनसे शब्बाशी करते हैं, ऐसे 3rd क्लास वर्ड्स लिखो हैं तो मान लेती हैं। क्यों? इनके हजरत लिखे हैं। आज हमारा दिल जलता। खान वादा रसूल
खान वादे रसूल की बात हो रही सो यहाँ, महशर में जिनके बारे में पूछा जाता उनका जिक्र हो रहा सो यहाँ। फिर बीबी ज़ैनब आलिया का वहाँ पर जो खुतबा होता वो खुतबा कुछ इस तरीके से रहता। अब थोड़े बहुत इसमें मैं आपको बातें बोल देता हूँ। खुदा की लानत हो इब्ने ज़ियाद के उस बेहया ज़बान पर जिस पर आले मुस्तफ़ा की शान ने गुस्ताखी के लफ्ज़ आए। जनाब सज्जाद ने फरमाया, फूफी जान मैं उनसे बात करता हूँ, और फिर फरमाया कि मैं बीमार हूँ मगर अली का पोता हूँ, हुसैन का बेटा हूँ, तो मुझे जल्लादों से कत्ल नहीं करवा सकता, तुझे मुकाबला करना पड़ेगा, मैं तेरे हाथ से तलवार छीन कर तुझ पर वार करूँगा। इब्ने ज़ियाद बावजूद सख्ती के घबरा गया और फिर जनाब ज़ैनब को मुखातिब करते हुए बोला, तुम कैदी भी हो और तुम्हारा लिबास भी फ़कीरों जैसा है। तारीफ उस खुदा की जिसने तुम लोगों को रुसवाई से हलाक और जलील व खार किया और तुम्हारे नामों को बटा लगाया। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये इब्ने ज़ियाद है ना, सैयदा ज़ैनब आलिया और इमाम सज्जाद के वास्ते अहले बैत अलैहिस्सलाम के वास्ते अल्फाज है ना बोलता उस जगह पर। बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा फरमाती, हज़ार हमदें और तारीफ़ें उसी खुदा की हैं जिसने हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की, इज़्ज़त बख्शी और हमें पाक किया। तू गलत कहता है, रुसवाई और जिल्लत ख्वारी फासिकों को मिलती है और बट फाजिरों के नाम को रखता है। हमारे हक में तो आया ततहीर नाजिल हुई है। कौन बोल रही है? बीबी ज़ैनब आलिया। तो इतना हमारे वास्ते नजीस अल्फाज इस्तेमाल करानी, आयत ततहीर कुरान के अंदर हमारे वास्ते नाजिल हुई। कुछ देर बाद इब्ने ज़ियाद फिर बोला, खुदा ने तेरे बागी और शरकश भाई नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक और अहले बैत की नाफरमान बागियों की तरफ से मेरा दिल ठंडा कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाब ज़ैनब ने सुना तो आप बेख्तियार रोने लगी। आपने फरमाया, खुदा की कसम तूने वाकई हमारे सरदार ही को कत्ल किया है, हमारे ख़ानदान को मिटाया है, हमारे शाखों को काट दिया है, हमारे जड़ों को खता कर दिया है। अगर उससे ही तेरे दिल को ठंडक होना था तो हो गया। शैतानी इब्ने ज़ियाद हंस कर कहने लगा, तूने तो शेर व शायरी शुरू कर दी। अल्लाह अकबर कबीरा। तेरा बाप भी था मगर वो तो बड़ा बहादुर और शुजा था और तुम रो रही हो। क्या पढ़ूं मैं? इतनी बड़ी बेअदबी, इतनी बड़ी बेहुरमती रसूल खुदा के खानदान की। किताबें हमें किताबों से बोलती हैं। किताबों का हुसैन ऐसा है जो हुसैन को हमें दिल में बसे ना, वो हुसैन अगर तुम्हें देख डाले और को बोले तो तुम्हें लोग हमारा कत्ल कर डालती। फिर पाक खानवादा अहले बैत अलैहिस्सलाम को कैद कर लिया गया और वहाँ से शाम की तरफ निकले, कोफा से। गूगल में तुम्हें देखो, शाम और कोफा बहुत दूर हैं, लेकिन उसमें भी जानबूझ को अहले बैत अलैहिस्सलाम को लंबे रास्तों से लिया गया और उसी तरीके से वज़न बेड़ियाँ उनको डालकर उनकी जिस्म पर तकलीफ होना, कांटों भरी ज़मीन से चलाया गया जानबूझकर। और बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की गर्दन में फिर से तौख उसी तरीके से बांध दी कि पूरे बीबियाँ पूरा रास्ता ऐसे झुक कर चलना, थोड़ा भी अगर उससे आउट को ठहरे तो बीबी सकीना का गला कस जाना, बच्ची को घुटन होना, तकलीफ होना बच्ची, मासूम बच्ची को। इसी तरीके से ना पूरे मस्तूरात अहले बैत अलैहिस्सलाम झुककर पूरा सफर शुरू करे। आबिदे बीमार जिनसे चला नहीं जाता था उनको और तकलीफ दी गई, रास्ते में उन्हें कोड़े लगाए जाते थे, कोई गिर जाता तो है ना बीबी सकीना का गला कसा जाता था। बीबी सकीना के साथ और छोटे छोटे मासूम बच्चे वहां पर मौजूद थे। ये सफर में तुम ना बोले यार को बोले तो ये एक नहीं, 100 नहीं, 1000 वीडियो भी है ना बस के रास्ते में क्या क्या होता गया यार को। बस ये एक जगह का तुम ना वाकया में बोल देते हूँ। यजीद की फौज आराम करने के वास्ते एक जगह पर ना रुकती, उस जगह पर ना एक चर्च रहती, एक गिरजा, वहां पर एक राहिब रहता, साथ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की एक करामत होकर रहती। क्या मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जब बचपन में रहती झूले में तो इन्हें मौला हुसैन के पास जाकर फरियाद कर रहता रसूल खुदा के सामने, मुझे बच्चे हो रहे नहीं, मुझे है ना दुआ करो। तो रसूल खुदा है ना मौला हुसैन के सदक़े में दुआ करती तो उसे बच्चे है ना होती, 12 बच्चे कुछ रहती हैं उसके। जब उसे मालूम होता है कि लुटा हुआ काफिला जो है ये मौला अली के बच्चे, ये रसूल खुदा के बच्चे, जनाब ज़हरा के बच्चे, और ये जो कटा हुआ सर हमें नेज़े के ऊपर दिख रही है हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का सर मुबारक है, वही जात का सर जिसने मुझे बच्चे अता किए थे। तो इन्हें सीधा उनके पास जाकर बोलता कि ए फौजियों,
थोड़ी देर के लिए, रात के लिए मुझे सर हुसैन इब्न अली दे दो। तो उन्होंने बोलती हरगिज़ नहीं देते ऐसा सर हमें, क्योंकि बहुत बड़े बादशाह का सर तुझे नहीं देते, इसके ऊपर बहुत माल और जेवरात हम ना मिलने वाले हैं, नहीं देते किसी कीमत। तो उसे मालूम होता कि ये लालची लोग हैं। तो उन्हें बोलता कि मैं कुछ दीनार तुम ना दे देता हूँ, मैं क्या सर रख लेने वाला नहीं हूँ, सुबह में लौटा देता हूँ, रात में मुझे दे दो ये सर। तो वो राहिब, वो चर्च का फादर, वो सर मुबारक को लेकर आकर अपनी चर्च में रखो है ना, इतना रोता, इतना गिरियाजारी बुका करता हमने, और बोलता कि हाय अफसोस, ये कैसी उम्मत है कि जिसने अपने ही रसूल के खानदान को कत्ल कर दिया, अपने रसूल के बच्चों को कत्ल कर दिया। जब पूरा सरकू ने गुस्ल देता मौला हुसैन के, इत्तर से मुअत्तर करता, फिर उन्हें क्या करता मालूम, सरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हुर्मत रखने के वास्ते एक नॉन मुस्लिम उन्हें उस टाइम पर उन्हें मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सर के बदले है ना अपने बेटे का सर काट देता। वो सर लेको जाता, उन्होंने बोलती कि ये हुसैन इब्न अली का सर नहीं है, फिर दूसरे बच्चों को वैसा सर काट को लेके जाता, तीसरे बच्चा अपने 12 के 12 बच्चों के सर काट को लेको जागो यजीद के फौजियों के सामने रखता। तो उन्होंने लास्ट में बोलती नहीं, किसी कीमत पर नहीं, तू कुछ ना कुछ कर रहा है यहाँ पर, तुझे खैर होना है तो हुसैन इब्न अली का सर लाको हम ना वापस दे दे। सुबह में हो रही से पूरी बातचीत। तो जब जाको मौला हुसैन के सर के सामने घुटनों के बल वो बैठता राहिब और बोलता कि आए नवासा रसूल, मैं शर्मिंदा हूँ मौला, जो तुमने मुझे दिए थे मैं सब कुछ कुर्बान कर डाला, अगर तुम्हें 100 भी बच्चे रहते तो मैं वो भी कुर्बान कर देता था। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सर से निदा आती कि राहिब, जो बच्चे तूने मेरी राह में कुर्बान कर दिए थे, ये कटे हुए धड़ के पास उनके सर लेके जाके रख। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के वो हुक्म के ऊपर वो राहिब वैसे ही करता, तो वो पूरे बच्चों को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बरकत से, उनकी करामत से, अल्लाह के हुक्म से वो सारे के सारे 12 के 12 उसके बच्चे है ना जिंदा हो जाते। और सरे हुसैन इब्न अली से दूसरी निदा आती कि ऐ राहिब, जो तू देख रहा अल्लाह की रजा इसी में है, सो मेरे सर को लेको जाको यजीद के फौजियों को दे दे। जब यजीद के फौजियों को दे दिया जाता तो फिर से उस कटे हुए मुबारक सर को नेज़े में चुबा कर है ना फिर से इन्होंने अपना सफर शुरू कर दी शाम की तरफ। कितने बाजारों से, कितने गलियों से, कितने चौराहों से, कितने शहरों से खानवादे अहले बैत को गुजारते हुए जाती हैं और सामने अनाउंसमेंट करते हुए जाते रहती हैं कि हुकूमत वक्त यजीद खलीफा वक्त के खिलाफ ये लोग खुरूज करे थे, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, बगावत करे थे, इनके बागी किए हुए मर्दों को हमने मार दिया और इनकी औरतों को हम कैद करके लेके आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। जिन्होंने कैदियों को आज़ाद करवाते थे आज वो बाजारों में कैदी नजर आ रही और लोग है ना उनके ऊपर पत्थर बरसा रही, उनके सरों पर चादर नहीं है, उनकी झुकी हुई कमर, उनके वो जख्मी पैर। और बीबी सकीना का तो आलम यह था जब यजीद के दर तो बीबी सकीना सलामुल्लाहि अलैहा ऐसा ठहर को रहती, हिलने तक नहीं होता बच्ची को, ऐसा थिचको रहती वो बच्ची। यजीद बोलता कि तेरे बाप को मैं मार देने के बावजूद भी तू इस अकड़ से ठहरी ना, अल्लाह अकबर। तो उसके दरबार में जो लोग बैठ करते उन्होंने बोलती कि आए खलीफा वक्त, वो बच्ची को शायद बोलने हो रहा नहीं रहेगा, उसके गले की रस्सियाँ जो हैं, जो तौक तो डाल को है वो तौक खोलने लगा। जब वो तौक खोला जाता तो बीबी सकीना सलामुल्लाहि अलैहा के गले से ना खून रिसना शुरू हो जाता। क्या सुनाऊं दर्द अहले बैत, क्या सुनाना दर्द हुसैन अलैहिस्सलाम। कितना सताया गया इस खानदान को, कितना रुलाया गया इस खानदान को, इसका तसव्वुर है ना आलम इंसानियत कर ही नहीं सकती। आज के ज़माने में अगर कैमरे रहते तो ही नहीं, लोग अपने आप को खाली देख को कत्ल कर लेते थे कि ऐसा जुल्म किसी के ऊपर नहीं हुआ। वो बच्ची दर्द की वजह से बोल नहीं सक रही थी तो इन्हें ना ताने देखो बोलता बोल बोल कर बोल को। आज उस लानती कुत्ते लईन उत्फाए ना तहकीक यजीद की है ना मिंबरों से तायद की जा रही कि यजीद का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। कोई सही हदीस दिखाओ, कोई वो हदीस दिखाओ, कोई ये हदीस दिखाओ। अरे जाहिल हो, वहाँ पर एक सहाबी रसूल भी थे जाबिर अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, उन्हीं के हदीसें पढ़ लो कि मौला हुसैन की है ना बेहुरमती हो रही थी सरकूर, बोले कि अय यजीद तू ये क्या कर रहा, ये नवासा रसूल हैं, तू इनके लबों पर छड़ी मार रहा, इनकी तू बेहुरमती कर रहा, कुछ तो शर्म कर ले। और फिर वहां पर बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाहि अलैहा वो यादगार खुतबा देती कि तू वही है, तू उसी की नस्ल से है जिस पर कुरान में लानत उतरी है और हम आया ततहीर वाले हैं, हम पाक साफ घराने वाले हैं। आज तूने हमारे मर्दों को मार दिया, हमारे भाइयों को कत्ल कर दिया, हमें बेआब बेसहारा कर दिया। ऐ लईन, तू हमारे आज़ाद करदा गुलाम की औलाद है। इसका ड्रीम मोस्ट था सो
कि जो हमारे बाप दादा के साथ इनो करे थे फतेह मक्का के टाइम पर, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के आल के साथ वही करना और बोल कर। लेकिन ये ज़ैनब आलिया की यादगार जुमले कि तू हमारे आज़ाद करदा गुलामों की औलाद है, उसके इरादे वहीं पर ढेर हो गए पूरे। और उन्हें वो तारीखी अल्फाज भी बोल कर जो तारीख की किताबों में दर्ज है कि मैंने बदर वालों का बदला लिया, मैंने उहद वालों का बदला लिया। ये माइंडसेट उसे कहाँ से आया, कौन दिया उसे माइंडसेट? ये माइंडसेट उसे तभी मिला जब उसे है ना बड़ों से इंफॉर्मेशन मिली, बड़े उसके समझे। जैसा तुम्हारे दादा का कोई कत्ल कर दिया तो तुम्हारे बाप, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे मामू पूरे बोले तुम्हारे दादा किनेश मारा था, सवाल भी मर गए, चाचा मामा सब मर गए, तो तुम्हें क्या करती वो बदले की आग में जलते रहती। वो बदले की आग में जल रहा था सो नहीं यजीद। इसके पढ़नाना उतबा को मार दिए, हाँ, इसके दादा को फतेह मक्का के टाइम तुलका बोल को आज़ाद करे अबू सुफियान को, और इसके बाप माविया को। तो ये हसद की आग में जल रहा था इधर हकीकत में। यजीद बोलते रहता कि देखो मैं जीत गया, मैंने वो काम कर दिया, मेरे अजदाद आज रहते तो उन्हें खुश हो जाते, मैंने बदर वालों का बदला ले लिया। तो उस वक्त ना दरबारी यजीद में अजान गूंजती, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये अल्फाज आना ही था। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम यजीद की आंखों में आंखें डालकर बोलती हैं कि आए लईन, आज़ाद करदा गुलाम की औलाद, देख तू बोल रहा कि तू जीत गया, देख हमारी जद का नाम तेरे दरबार में गूंज रहा, तू इसी नाम को हटाने वैसे खड़ा हुआ था नहीं, देख तेरे दरबार में हमारी जद मोहम्मद मुस्तफ़ा की अज़ानें गूंज रही, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। और इसके बाद में ये सारी गुफ्तगू होने के बाद में यजीद के दरबार में थोड़ी बहुत बगावत फैल जाती कि हम ना ये झूठ बोला गया था कि ये बागी हैं नौज़बिल्ला, लेकिन ये तो खानवादे मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। और इसके बाद में इनको वहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता फिर से, और वहाँ पर क़ैद कर लिया जाता। बीबी सकीना सलामुल्लाहि अलैहा के अल्फाज कुछ इस तरीके से हैं कि सैयदा सकीना सलामुल्लाहि अलैहा बोलती कि कम से कम मेरे बाबा का सर मुझे दे दो, मैं वो सर देखना चाहता हूँ, मैं वो सर से मोहब्बत करना चाहता हूँ। जब वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काटा हुआ सर उनकी प्यारी बेटी के सामने पेश किया जाता तो बच्ची सर को देखते देखते, बाबा ये आपके साथ क्या हो गया, इन जालिमों ने ये आपके साथ क्या कर दिया, इतना कहकर जब वो बच्ची अपने बाबा के सर के ऊपर ऐसा सर रखती तो उसी वक्त बीबी सकीना सलामुल्लाहि अलैहा की रूह उनकी जिस्म से कूच कर जाती। कफन तक नहीं दिया गया बीबी सकीना को, याद रखो। रिवायतों में आता बरोज़ हश्र जो जिस हालत में दफन होता ना उसी हालत में उठता। सो बीबी सकीना सलामुल्लाहि अलैहा अपने बाप के दर्द के साथ उसी खून भरे कानों से उठने वाला ही बरोज़ हश्र। याद रखो मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम उसी हालत में उठने वाला ही बरोज़ हश्र। पूरे करबला के शहदा बरोज़ हश्र इसी तरीके से उठने वाले ही। उनके नाना जान रसूल खुदा के सामने ये पूरी उम्मत को दिखा को, अगर मौला हुसैन बोले कि या रसूल अल्लाह मैंने सदा दी थी हल मिन नासिर यंसुरना की, ये कोई लोग वहाँ पर नहीं आए, सिर्फ 72 लोग मेरे साथ आए। या रसूल अल्लाह हल मिन नासिर यंसुरना की, मेरा नाना मेरी सदा हमेशा बरोज़ हश्र तक मौजूद थी, लेकिन मेरी हुसैनियत पर कोई क़ायम रहने नहीं आए। उस वक्त फरिश्ते तुम ना सवाल कर ले, क्या भाई खानवादे रसूल का नाम लेते कि शिया को तुम्हें लोगों को बोलते थे ना, कौन शिया बयान दिखाओ, क्या बता सकती हैं तुम्हें, क्या बता सकती हैं तुम्हें बरोज़ हश्र? क्या तुम्हें अहले बैत में से जो शिफात करा सकती, क्या आले रसूल में से जो तुम्हें शिफात करा सकती, क्या दे सकती हैं तुम्हें उम्मत को वो टेम्पो? रिवायतों में आता वो टाइम सबका सबको लग करता नफसी 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 नफसी, हमें बचे तो बस तुम्हें बचाती हूँ उम्मत को। इसी वजह से दिलो जान से बोलते हैं हमें लब्बैक या हुसैन, हमारे ऊपर जो भी आफतें पड़े कुछ भी हो जाए, मौला हुसैन की इस पाक काम से, इस इंसानियत के काम से हमें कभी भी पीछे हटने वाले नहीं। हमें ना ये जन्नत की लालच में आगो कर रहे हैं, ना जहन्नम की डर से आगो कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये गुलामी सब कुछ इसी वजह से कर रही कि बरोज़ हश्र जनाब ज़हरा के सामने ये सूरत दिखाना, वमा अलैना इल्लल बलाग।